Hello guys, welcome to the my channel. गाइस, अगर मेरी स्टोरी थोड़ी सी भी पसंद आ जाए तो प्लीज़ यार कमेंट में ज़रूर बताइएगा और हो सके तो सबके साथ शेयर भी ज़रूर कर देना। तो गाइस, आप लोगों का टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं अपनी स्टोरी को स्टार्ट करती हूँ। जैसे कि आप लोगों ने देखा था, रश्मि को फाइनली उसको याद आ जाता है कि मैंने इस लड़की को कहाँ देखा है। और जब वो रियलाइज़ करता है कि यार ये तो उसकी क्रश थी, फर्स्ट लव थी, तो बहुत ही ज़्यादा सैड होने लगी, रोने भी लगी इनफैक्ट। और इसकी हालत देख के उनकी मम्मी भी परेशान होने लगी। देन उनके घर क्यूट बंदा आया, उसको समझाने लगा। आई मीन कि दोनों के दोनों, रश्मि की मम्मी और वो क्यूट बंदा। देन ये लोग कॉल करते हैं और सारी चीज़ें क्लियर करने ही लगते हैं और सारी चीज़ें क्लियर हो भी जाती है। और रश्मि जो है वो रोशनी को कॉल करने के लिए डिसाइड करती है। तो अब उसके आगे अगर ज़्यादा ही जानना है तो पिछले वाले एपिसोड देख लो, सारी की सारी आप लोग डिटेल में जान लोगे अगर नहीं देखी हो तो चलो गाइस स्टोरी की ओर बढ़ते हैं। तो जैसे ही वो फ़ोन करती है, रोशनी बस वेट ही करती रहती है कि कब आए कब आए कब आए। और जैसे ही रिंग होता है, वो बिना टाइम वेस्ट करते बहुत ही ज़्यादा स्पीड से जो है वो फ़ोन को उठाती है और कहती है कि हेलो हेलो। तो इसकी आवाज़ सुन के एक पल के लिए रश्मि भी जो है वो चुप हो जाती है, क्योंकि उसकी आवाज़ में एक बेताबी थी, परेशानी थी, चाहत थी, वो साफ साफ नज़र आ रहा था। और वो कितनी देर से वो वेट कर रही है वो भी सारी की सारी क्लियर नज़र आ रही थी रोशनी की आवाज़ में। तो जब रश्मि कुछ बोलती नहीं है तो फिर से रोशनी जब बहुत ही ज़्यादा हेलो 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 2-3 बार 4 बार ऐसे बोलती रहती है। हेलो, आप कुछ बोलोगे? मुझे आपकी आवाज़ नहीं आ रही है। हेलो रश्मि, हेलो। तो ऐसे ऐसे बोलती रहती है। तो रश्मि जो है वो कहती कि हेलो, हाँ मैं सुन रही हूँ। और इसकी आवाज़ थोड़ी सी बैठ तो गई थी रोने से, तो रोशनी को भी जो है वो थोड़ा सा ऐसे फील होता है कि ये रो रही थी, इसका गला बैठ चुका है। तो वो कहती है कि रश्मि आपको क्या हुआ, आप ठीक हो ना? रश्मि आप ठीक हो ना? ऐसे करके पूछती रहती है। तो रश्मि जो है वो कहती है कि हाँ 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 मैं ठीक हूँ। आप क्या कर रहे हो? तो रोशनी कहती है कि मुझे आप ठीक नहीं लग रहे हो, फीवर हुआ है क्या आपको? रश्मि आप बताओगे? मैं ठीक हूँ, मतलब नहीं, थोड़ा सा हाँ ज़ुकाम हो गया था, बस उतना ही है, इसीलिए मेरा गला बैठ चुका है। तो रोशनी जो है वो कहती है कि अच्छा, मतलब ज़ुकाम हो गया, मेडिसिन लिया आपने? और आप आज स्कूल नहीं गए हो? अभी तो आप स्कूल में होना चाहिए था। तो रश्मि जो है वो कहती है कि ज़ुकाम हुआ है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, तो मैं कैसे जाऊँ? मम्मी ने मना कर दिया कि आज ना जाऊँ स्कूल। ओके ठीक है, बट आपने मेडिसिन लिया? रोशनी कहती है हाँ मैं बाद में खाई थी। तो इन लोगों का ऐसे ही बातें वगैरह होता ही रहता है। लेकिन दूर से क्यूट बंदा जो देख देख के बहुत ही ज़्यादा स्माइल कर रहा था, क्योंकि वो ऐसे सीन नहीं देखा था, बस वो खुद अपने आप से कर रहा था, लेकिन वो देख नहीं रहा था कि ऐसे भी बात करते हैं, प्यार करते हैं। इसीलिए उसको आदत नहीं रहता है, तो ये सारी चीज़ें देख देख के वो स्माइल कर रहा था। लेकिन उसका रिलेशन जो था वो थोड़ा सा टॉक्सिक था। वो यूँ सॉफ्ट सॉफ्ट बातें, लवली लवली बातें कभी नहीं करता था, तो उसे बहुत ज़्यादा अलग सा फील होता था। तो इसीलिए वो बस देख के हंस रहा था। तो थोड़ा सा उसको भी ऑकवर्ड लगता है ये चीज़ देख के कि यार ये तो मेरे से ऊपर जा रहा है, मैं सहन नहीं कर पाऊँगा। तो क्यूट बंदा जो है वो रश्मि को इशारों से ही जो है वो मैं आता हूँ ऐसे करके
उसके रूम से चला ही जाता है। और ये दोनों अभी भी ऐसे ही क्यूट सी बातें एक दूसरे को शेयर कर ही रहे थे। तो ऐसे ही बातों बातों में अचानक से रोशनी को याद आता है कि ये सुबह टॉवल में थी और फ़ोन काटती थी। तो वो टॉपिक छेड़ती है कि रश्मि, आपने बाद में कॉल क्यों नहीं किया मुझे? मुझे आपको देखना था लेकिन आपने किया ही नहीं। तो रश्मि जो है वो फिर से साइलेंट हो जाती है, कुछ बोलती नहीं है क्योंकि उसे शाय शाय फीलिंग आती रहती है। तो वो रोशनी जो है वो कहती है कि हेलो, मैं करूँ क्या? रश्मि प्लीज़ यार, मुझे आपको देखना है। तो रश्मि जो है वो कुछ कहती नहीं है, लेकिन फिर भी रोशनी जो है वो वीडियो कॉल करने लगती है। और रश्मि ये सोचती है कि मैं उठाऊं या ना उठाऊं। पहले तो सोचती है कि थोड़ा सा मैं अपनी हालत को ठीक कर लूं। तो वो वॉशरूम में जाती है, फटाफट से जो है वो वॉश करके आ ही जाती है। आते आते उसके 3-4 मिस कॉल तो हो ही गए थे। तो रश्मि जो है वो अपने साइड से कॉल करती है, वो भी वीडियो कॉल। तो रश्मि जब करती है तो रोशनी भी फटाफट उठा ही लेती है। जब एक दूसरे को देखते हैं तो दोनों के नज़रिए में थोड़ा सा चेंज रहता है। जहाँ पर रोशनी बहुत ही ज़्यादा बेताबी के साथ प्यार भरी नज़रों से देखती रहती है, वहीं पे रश्मि जो है वो नम आँखों से बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव वे में देखती रहती है। ऐसे कि बस तुम मेरे हो, मेरे ही रहना, किसी के साथ भी शेयर नहीं करना। ऐसे टाइप का उसका देखने का तरीका था। तो दोनों कुछ तो कहते नहीं हैं, लेकिन एक दूसरे को बस ऐसे ही देखते ही रहते हैं। उनके लिए बस बात करना ज़रूरी नहीं, लेकिन एक दूसरे को फील करना ज़रूरी होता है। तो वो बस एक दूसरे को ऐसे देखते ही रहते हैं। लफ्ज़ों से एक वर्ड भी नहीं निकलता है उन दोनों का, लेकिन फिर भी बहुत कुछ बातें वगैरह होती रहती है आँखों से। दूसरी ओर हम देखें हमारे क्यूट बंदे को, तो रूम से जैसे ही निकलता है घर को देखने लगता है, क्योंकि बहुत दिन के बाद आया था। जब जैस्मिन थी यहाँ तो तभी आई थी, वरना आई नहीं थी। तो इधर उधर देख ही रहा था। तो तभी रश्मि की मम्मी जो है वो आती है खाना लेके, आई मीन के स्नैक्स लेके, और चाय वगैरह या जूस वगैरह वैसे लेके। तो जब किचन से बाहर निकलती हैं तो इसको देखती हैं और पूछती हैं कि बेटा आप यहाँ क्या कर रहे हो बाहर? आप रश्मि के साथ नहीं बैठे हो? नहीं आंटी, वो रोशनी के साथ बात कर रही है ना, तो मैं बाहर चला आया। अगर मैं वहाँ रहता तो उन लोगों को डिस्टर्ब होता, तो इसलिए मैं जस्ट आ गया बाहर। बाय द वे आंटी, आपने घर को बहुत अच्छे से रखा है, बहुत ब्यूटीफुल है। तो तभी रश्मि की मम्मी जो है वो कहती कि थैंक यू बेटा, ये घर तो ऑलरेडी अच्छा ही था, ब्यूटीफुल था, बस थोड़ा सा इधर उधर कर दिया तो और ही ज़्यादा ब्यूटीफुल हो गया। बाय द वे आप इधर ही बैठो, मैं रश्मि को बुला के लाती हूँ। तो तभी क्यूट बंदा जो है वो कहता है कि नहीं आंटी, मतलब आप मत बुलाओ उसको, एक्चुअली मुझे काम है। मैं घर में कुछ काम कर रहा था, लेकिन रश्मि को ऐसे देखा तो मैंने बस उसको सॉरी बोलने ही आया था, बाकी मेरे पास भी टाइम नहीं है आंटी। ओके आंटी, मैं जा रहा हूँ, बाय, ऐसे बोल के जाने ही लगता है। तो रश्मि की मम्मी जो है वो कहती कि अरे नाश्ता तो करके जाओ, मतलब अभी आए हो तो बिना खाए पिए ऐसे जाओगे? मैं रश्मि को बुला के लाती हूँ ना, आप बैठो इधर। तो वो क्यूट बंदा भी जो है वो बैठ ही जाता है। देन उनकी मम्मी जो है वो रश्मि को बुलाती हैं। तो ये लोग अभी भी वीडियो कॉल पे वैसे ही बात वगैरह कर ही रहे थे, बहुत ही ज़्यादा स्वीट तरीके से। तो रश्मि की मम्मी जब एंटर होती हैं तो नाम तो नहीं लेती हैं, लेकिन बाहर में तुम्हारा फ्रेंड वेट कर रहा है तो जल्दी आओ, वो जाने की बात कर रहा है। तो रश्मि कहती कि ठीक है मम्मी, मैं आ रही हूँ।
तो ऐसे बोल के वो चली जाती हैं। और जाने के बाद जो है वो, हाँ हाँ रोशनी, ऐसे बोलती है रश्मि। तो फर्स्ट टाइम रोशनी जो है वो थोड़ी सी जेलस फील करती है, क्योंकि रश्मि ने कभी भी ऐसे रैंडम लोगों के साथ ज़्यादा बात नहीं करी रहती है। और उसको पता रहता है कि इसका फ्रेंड है, लेकिन कौन कौन है वो सारी चीज़ें जानती है। लेकिन अब ऐसा कौन सा फ्रेंड है जो इसके घर भी आ सकता है, उसको इस चीज़ का आइडिया नहीं रहता है। तो वो पूछती है कि आपका फ्रेंड, कौन सा फ्रेंड, और आपने घर बुलाया है, कौन है। तो ऐसे पूछती रहती है थोड़ी सी ऐसे डीप वॉइस में। तो रश्मि कहती है कि अरे कोई नहीं आया है, बस एक फ्रेंड ही है। तो रोशनी कहती है कि हाँ तो कौन सा फ्रेंड, मुझे तो पता है ना, तो उसका नाम बताओ, मैं भी तो जानूं कि कौन सा फ्रेंड आया है आपके घर। कभी तो कोई फ्रेंड आता नहीं है, तो कौन है वो। तो रश्मि कहती है कि अरे यार आप भी क्या कर रहे हो, वो आप ही का फ्रेंड है, वो क्यूट बंदा। तो रोशनी जो है वो कहती है कि आप दोनों कब से फ्रेंड बन गए, और वो घर क्यों आया है। उस वक्त उसको अब ऐसा ही लगते रहता है कि यार एक तो मैं घर से बाहर, मतलब रश्मि के पास नहीं हूँ, और ऊपर से वो क्यूट बंदा, वो तो कभी मिलने जाता नहीं है, लेकिन क्यों आया है। उसके माइंड में ये सारी चीज़ें चलते रहता है। अरे वो इसीलिए आया है कि उसे होमवर्क चाहिए, नोट्स चाहिए, इसलिए हम लोग सिमिलर क्लास में है ना, मतलब उसे हेल्प चाहिए मेरा, उसे हेल्प चाहिए मेरी, तो इसलिए वो आया है। तो अभी वो जाने वाला है, तो मैं उसको बाय बोल के आती हूँ। मैं आपको बाद में कॉल करती हूँ, आप रेस्ट करो, आपके पैर में चोट लगा है ना, आप रेस्ट करो, मैं बाद में करती हूँ, बाय बाय। ऐसे बोल के जब वो फ़ोन रख ही देती है और क्यूट बंदे से मिलने के लिए चली जाती है। और दूसरी तरफ रोशनी बहुत ही ज़्यादा जेलस फील करती रहती है। और तभी उसको याद आता है कि वो फ़ोन किया था मुझे और उसने बताया नहीं कि वो रश्मि के घर पे है। तो उसे और ही ज़्यादा गुस्सा आने लगता है, और ही ज़्यादा जेलस फील होने लगता है। लेकिन वो फ़ोन नहीं करती है, लेकिन इतना ज़रूर वो सोचती है कि ये दोनों आजकल ज़्यादा ही क्लोजी तो नहीं हो रहे, और मेरे जाने के बाद ये क्या चल रहा है। उसके माइंड में ये सारी रैंडम सी चीज़ें आती रहती हैं। और ऐसे ही बिना कुछ करे हुए रोशनी को जेलसी फील होने लगी। यानी कि रश्मि कुछ ऐसा करी नहीं है, लेकिन फिर भी रोशनी को जेलसी फील हो रहा है। देन रश्मि जब वो निकलती है, हॉल की तरफ जाती है, तो वो क्यूट बंदा जो है वो खाते रहता है, तो उसके पास बैठती है और उसको खाने में कंपनी देने लगती है। और तभी उनकी मम्मी जो है वो कॉल वगैरह करके जो है वो बॉबी के हॉल पे आते हैं, और ये तीनों जो है वो साथ में बैठते हैं। तो आते साथ ही पूछती हैं कि बात हो गई बेटा रोशनी से। तो रश्मि कहती कि हाँ मम्मी बात हो गई, अभी बेटर फील लग रहा है, लेकिन शायद अभी वो गुस्सा है। तो उनकी मम्मी जो है वो कहती कि क्यों। तो रश्मि कहती है कि एक्चुअली मैंने बता दिया कि उनका फ्रेंड मेरे घर आया है, तो उनके बातों के टोन से ना मुझे लग रहा था कि वो गुस्सा है, जेलस फील कर रही हैं। लेकिन मैंने फिर भी ज़्यादा ना क्लियर करके मैं फ़ोन को रख दिया और इधर आ गई। तो उनकी मम्मी जो है वो कहती है कि ऐसा क्यों किया, आपको बताना चाहिए था ना उसको। तो रश्मि कहती है कि हाँ बट मैं बाद में बोल दूँगी, ऐसी तो कोई सीरियस टॉपिक है नहीं, तो
मैं बाद में बोल दूँगी मम्मी। तो उनकी मम्मी भी जो है वो ठीक है, आप दोनों का मैटर है, लेकिन बाद में ज़रूर बोल देना, वरना वो भी परेशान हो जाएगी। ओके मम्मी, मैं उनको बाद में बोल ही दूँगी कि ऐसा कुछ था। तो तभी वो क्यूट बंदा जो है वो कहता है कि ओके आंटी, मेरा तो हो गया, मैं चलता हूँ। ऐसे बोल के जो है वो जाते ही रहता है। और रश्मि जो है वो बाहर उसको सेव करने के लिए जाती रहती है, मतलब बाहर छोड़ने के लिए जाती रहती है। बाहर निकलते हैं तो क्यूट बंदा जो है वो पूछता है कि रश्मि, वो सच में गुस्से में थी, वो जेलस फील कर रही थी, और तुमने क्यों बताया कि मैं आया हूँ तुम्हारे घर? तो तभी रश्मि कहती है कि यार मम्मी थोड़ा ज़ोर से बोली थी, तो शायद उनको पता चल गया था, तो फिर वो ही खुद पूछी थी कि कौन सा फ्रेंड है कौन सा नहीं। अगर मैं किसी और का नाम बताता तो फिर पता नहीं वो और ही ज़्यादा अलग रिएक्ट करते, तो फिर मैंने तुम्हारा नाम ही बोल दिया। अगर ऐसा कुछ होगा तो एटलीस्ट तुम उससे बात कर सकते हो, और सारी चीज़ें अच्छे से तुम सॉर्ट आउट कर भी सकते हो, तो बस। और तुम ही तो हो ना, और कौन आया है, इसलिए मैंने बोल दिया कि तुम ही हो। तो क्यूट बंदा जो है वो कहता है कि हाँ ये बात भी तो सही है, लेकिन मैंने कॉल किया था, अगर उसे ठीक है, जो भी होगा देखा जाएगा बाद में। ठीक है, ओके बाय, ध्यान रखना, ओके बाय। ऐसे बोल के वो चला जाता है, और रश्मि भी जो है वो ऐसे ही चली जाती है अंदर। तो ऐसे ही इन लोगों का जो है वो ये दिन ख़त्म हो ही जाता है। लेकिन शाम को जब रोशनी के भैया जब आते हैं घर, तो रोशनी को मेडिकल के लिए ले जाते हैं, और जब जाते हैं तो डॉक्टर बोलता है कि ऐसा कुछ सीरियस इंजरी नहीं है, जो छोटा सा बस सूजन है, तो वो ठीक ही हो जाएगा कल तक। तो ऐसे बोल के वो डॉक्टर जो है वो रोशनी को एक ज़ोरदार सी सुई देता है, आई मीन के इंजेक्शन देता है, देन कुछ टैबलेट देता है और भेज ही देता है घर के लिए। तो ये लोग ये सारी चीज़ें लेके घर पहुंच ही जाते हैं, और जब पहुंचते हैं तो रोशनी जो है वो बहुत ही ज़्यादा शाउट करती रहती है उस डॉक्टर पे क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वाली दिए रहता है, तो उसके वजह से उसकी थोड़ा सा जो वो बम पे पेन होते रहता है, जो कि बहुत अच्छे तरीके से दिया नहीं रहता है। तो बोलती रहती है कि उस डॉक्टर को कौन लाइसेंस दिया, हाँ एक अच्छी तरीके से भी उसको देने नहीं आता है, कितना पेन हो रहा है पता है भैया आपको, और कभी भी कुछ होगा ना तो मैं नहीं जाऊँगा, मैं नहीं जाऊँगी उस डॉक्टर के पास, चाहे आप मुझे हॉस्पिटल लेके चले जाओ, लेकिन उसके पास कभी मत लेके जाना भैया, बहुत गंदी तरीके से दिया है। हाँ, ऐसे करके बोलती ही रहती है। तो उनके भैया जो है वो कहते हैं कि शांत शांत छोटी शांत, बस 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 मैं नहीं लेके जाने वाला फिर कभी, बाय द वे थोड़ा सा शांत हो जाओ और घर के हालात तो बताओ। तो रोशनी जो है वो कहती है कि क्या भैया, आप रोज़ फ़ोन करते हो लेकिन मुझसे कभी बात नहीं करते हो, और अभी भी मैं जब आपके पास हूँ तो फिर भी घर के लिए परेशानी दिखा रहे हो। मुझे चोट लगी है भैया, मेरी सेवा करो, मेरी हेल्प करो। तो उनके भैया जो है वो उसके पास आते हैं, उसको साइड हग करते हैं और कहते हैं कि ठीक है छोटी, ठीक है, मैं तेरी हर एक बात मानूंगा। हाँ, तुझे कहीं घुमाने ले चलूँ अभी? तो रोशनी कहती है कि बट भैया मेरे पैरों पे तो चोट लगा है, मैं कैसे जाऊँगी? तो उनके भैया जो है वो कहते हैं कि ठीक है आज नहीं जाना है, लेकिन कल तो जा सकते हैं ना, डॉक्टर ने तो दवाई दे ही दिया है इतना स्ट्रॉन्ग वाला। तो ऐसे करके हंसते रहते हैं। तो रोशनी भी जो है वो कहती है कि क्या भैया मजाक उड़ा रहे हो क्या? तो उनके जो भैया जो है वो कहते हैं कि नहीं छोटी, मैं कहाँ मजाक उड़ा रहा हूँ, पक्का कल चले जाएंगे अगर तुम्हारा पेट ठीक हुआ तो, और ऊपर से मुझे देखना भी तो है कहाँ पर तुम्हारा सिलेक्शन हो रहा है,
कैसा जगह है, वहाँ तक बस जाती है या नहीं जाती है। दिल्ली में तो हर गली गली में गाड़ी वगैरह चली ही जाती हैं, लेकिन जहाँ जा रही हो वहाँ तुम सेफली जाओगी नहीं जाओगी, या मैं खुद छोड़ दूँगा, वो सारी चीज़ें मैं देखने के लिए तो जाऊँगा ही जाऊँगा, वो भी देखना है ना। हाँ, तो बाय द वे अभी तुम रेस्ट करो, मैं फ्रेश होके आता हूँ, ओके। ऐसे करके वो चले जाते हैं। और रोशनी भी जो है वो ऐसे ही आराम करती रहती है और अपना फ़ोन चलाती रहती है। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। आज का एपिसोड अगर आप लोगों को अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ यार कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और हो सके तो प्लीज़ शेयर भी कर देना बाकी लोगों में भी, जिससे मेरा वीडियो बहुत लोगों के पास जाएगा, वो लोग देखेंगे। अगर पसंद आएगा तो वो लोग भी आके देखेंगे यार, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब कर देंगे। सॉरी गाइस, देन मिलते हैं गाइस अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।